गर्मी में गरीब के सोने के आइस क्यूब। एक गांव में भूरा गोले वाला अपने परिवार के साथ रहता था। भूरा बहुत ही गरीब था और एक छोटी सी रेहड़ी के सहारे ही गुजर बसर करता। गोला ले लो गोला, भूरे का लाल पीला भूरा गोला। आ गया भिखारी। इतनी बड़ी दुकान के सामने ये एक धब्बा है। कहाँ मेरा आइसक्रीम पार्लर और कहाँ इसका 2 रुपए का गोला। नहीं नहीं मालिक, आजकल तो हमारे यहाँ 1-2 ग्राहक आते हैं और इसका माल तो घंटे भर में खत्म हो जाता है। रामलाल की बात सुनकर सुभाष गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रामलाल के माथे पर टपली मारते हुए कहता है, जान निकल तू। इतना प्यार आ रहा है उस पर तो उस भिखारी के यहाँ ही नौकर बनकर जा। अंकल अंकल, इतना टेस्टी गोला बनाते हो आप, आइसक्रीम भी बनाना शुरू करो ना, बहुत कस्टमर्स आएंगे। हाँ पापा, चिंकी ठीक कह रही है, काम को बढ़ाना है तो नए चीजों को ऐड भी करना होगा ना। पर आइसक्रीम के लिए फ्रिज की जरूरत होगी बेटा, वो कहाँ से आएगा। गोले बेचकर भूरा अपने घर लौट आता है और चिंकी की बात पर विचार करने लगता है। चिंकी की बात तो सही है, थोड़े से बर्फ का गोला बेचकर कब तक घर चलाऊंगा मैं, कुछ तो करना होगा। तो कीजिए ना जी, प्रिया भी धीरे धीरे बड़ी होगी, उसकी शादी का खर्च भी तो आएगा ना सर पर। अभी से जोड़ना शुरू करना होगा हमें। आइसक्रीम रखने को ग्राहक कह रहे हैं, पर उसके लिए फ्रिज कहाँ से लाऊं? इतने पैसे कहाँ हैं छबीली? किसी कबाड़ वाले के पास से एक बार फ्रिज खरीद लो, कुछ पैसे लगवा कर बनवा लेना। छबीली की बात मानकर भूरा कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, पर कबाड़ की दुकान में कबाड़ी वाले की जगह कबाड़ी वाले की बीवी बैठी हुई होती है। भैया नहीं है क्या भाभी? आज तुम हो दुकान पर? हाँ भूरा भैया, वो तो काम से बाहर गए हुए हैं, कुछ महीनों बाद ही लौटेंगे। तुम कहो, क्या बेचने आए हो? बेचने को है ही क्या मेरे पास भाभी, लेने आया हूँ एक फ्रिज। कोई फ्रिज है क्या टुनटुन भाभी? सही समय पर आए हो तुम भूरा भैया। आज सुबह ही एक आदमी एक फ्रिज बेच कर गया है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि इसका क्या करेंगे, क्योंकि गांव में तो ऐसे फ्रिज की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अब तुम आ गए हो तो इस फ्रिज से छुटकारा मिल जाएगा, और पैसे की चिंता मत करो, जो सही लगे दे दो। भूरा फ्रिज को अपने घर ले आता है। छबीली फ्रिज को टीका करती है। सभी बड़े खुश होते हैं। रात को भूरा दूध को आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रिज में रख देता है। अब कल से हम आइसक्रीम भी बेच पाएंगे। मैं भी बर्फ जमाऊंगी पापा। हाँ हाँ बेटी, तू भी बर्फ जमाने फ्रिज में पानी रख दे। रात हो जाती है और तीनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह अपने काम की बढ़ोतरी की खुशी में भूरा और जल्दी उठ जाता है और आइसक्रीम को देखने के लिए फ्रिज खोलता है, पर सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सोने के आइस क्यूब्स? ये क्या जादू है? प्रिया ने जिस पानी को आइस क्यूब बनाने के लिए रखा था वो सोने के हो चुके थे। भूरा भागकर अपनी पत्नी और प्रिया को बुलाकर उन सोने के आइस क्यूब्स को दिखाता है। दूध तो आइसक्रीम ही बना, पर पानी सोने के बर्फ में बदल गया। ये कैसा जादू है जी? लगता है ये कोई जादुई फ्रिज है। इसमें पानी बर्फ नहीं सोने का रूप ले लेता है। ये फ्रिज हमारे दुख मिटाने आया है छबीली। इसके बारे में किसी को न कहना। अब मैं इन सोने के आइस क्यूब्स को बेचकर एक बड़ी दुकान खरीद पाऊंगा। और अगली सुबह ही भूरा सुभाष के आइस पार्लर के ठीक सामने एक बड़ी दुकान खरीद लेता है। ये सामने क्या हो रहा है? रामलाल, इतनी भीड़ लगी हुई है। वो भूरा गोले वाला है ना, उसने हमसे भी बड़ी दुकान का उद्घाटन किया है, पूरा आइसक्रीम पार्लर। गांव वालों को भूरा का गोला पहले से ही पसंद था। अब उसके इतने बड़े दुकान के अलग अलग वैरायटी के आइसक्रीम को कौन न खाना चाहता। पूरा गांव उसके ही दुकान पर उमड़ पड़ता है और सुभाष की दुकान पर एक चिड़िया भी नहीं आती। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया इस भिखारी के, जो इतनी बड़ी दुकान भी ले ली। इतनी कमाई कर रहा है, ऊपर से हर रोज कुछ न कुछ नया खरीद ही लेता है। आज तो सच जानना ही पड़ेगा। सुभाष भूरा के घर के बाहर ही छिपकर बैठ जाता है और रात को भूरा और उसकी पत्नी की बात सुनकर जादुई फ्रिज का राज जान लेता है। बहुत दिन सोने के आइस क्यूब्स के मजे ले लिए भूरा। सुभाष अपने फ्रिज से भूरा का जादुई फ्रिज को बदल लेता है और जादुई फ्रिज को अपने घर ले जाकर उसके सारे रैक में पानी भर देता है। एक बार में इतना बर्फ जमाऊंगा कि सारा गांव ही खरीद लूं।
फ्रिज में पानी रखकर सुभाष सो जाता है। नींद में उसे अपने पैर पर कुछ महसूस होता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि फ्रिज से सारे सांप निकल रहे हैं। अरे, ये पानी सांप कैसे बन गया? बचाओ, बचाओ! ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है सुभाष। मेरी शक्तियों ने ही इस फ्रिज को जादुई बनाया है, पर यह जरूरतमंदों की ही मदद करती है, लालचियों की नहीं। इसे वापस वहीं रखाओ जहां से लाए हो, वरना अच्छा नहीं होगा। सुभाष की अकल ठिकाने आ जाती है और वो भूरा को उसका फ्रिज लौटाकर उससे माफी मांग लेता है। इस गरीब के अलावा तुम्हें कोई मिला नहीं क्या? क्या करूं दीदी, सीमा के काले रंग के कारण कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता है, और ऊपर से वो मांगलिक है। कम से कम शादी हो जाए। सीमा की शादी मोहन से हो जाती है और बंगले में रहने वाली सीमा कारपेंटर के घर चली आती है। सीमा मोहन के साथ खुश रहती है और गर्मी का महीना आ जाता है। एसी कूलर में रहने वाली सीमा से ये गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। ए जी, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? इतनी गर्मी में मुझे नींद नहीं आती। अगली गर्मी तुम्हें कूलर ला दूंगा, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके। सीमा खुद को इसी माहौल में ढाल लेती है और मोहन से कुछ नहीं कहती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मनु, रोहन और सीता के साथ सीमा के घर आते हैं। पापा आप आइए, बुआ जी आइए, चाचा जी। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। सीमा तुरंत टूटा हुआ टेबल पंखा चालू करती है। बेटी, क्या हुआ पापा? आप रुक क्यों गए? वो क्या कहेगा? एसी तो छोड़ो, एक कूलर भी नहीं है यहाँ। एसी में रहने वाले लोगों को टूटे हुए पंखे में बैठा दिया। ऐसी जगह तो मेरी जूती भी ना बैठे। जब सेठों की बेटी से शादी करनी थी तो ठाठ भी तो वैसे ही रखने चाहिए थे ना। तुम दोनों को यहाँ बैठना है तो बैठो, मैं चली। रोहन और सीता जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दामाद जी, आप इन दोनों की बातों का बुरा मत मानिए। इतना कहकर मनु भी चल देता है। इन सब से सीमा की आंखों से पानी बहने लगता है। इतने में ही मोहन की भाभी वहां आ जाती है। आँखों में पानी? क्या है परेशानी? हमका बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मोहन सब कुछ रमा को बताता है। इतनी सी बात, और बहुरिया इतने मोटे मोटे आंसू बहा रही हो। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्यों ना तुम खुद ही कूलर बनाई लो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं लकड़ी का कूलर बना सकती हूँ। सीमा अपने आंसू पोंछकर मोहन की दुकान चली जाती है और कमर कसकर कूलर बनाने में जुट जाती है। मोहन कूलर में लगने वाले सामान लेने बाजार चला जाता है। इधर सीमा को दुकान में लकड़ी काटते देख अगल बगल के लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। अभी औरत कारपेंटर का काम करेगी, लागत है अब ई काम करेगी और मोहन वह खाना पकाएगा। सीमा लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देती है और मोहन सारे सामान लेकर आ जाता है और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कूलर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही सीमा कूलर ऑन करती है, उसके आस पड़ोस में खड़ी औरतों को कूलर की हवा लगती है और वो कूलर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। लकड़ी का कूलर, ईसन हवा तो शहर का एसी भी ना दिया था। ये तो कोई जादुई कूलर मालूम पड़ता है। सीमा और मोहन लकड़ी का कूलर लेकर अपने घर चले जाते हैं और मस्त मजे में सोते हैं। दिन बीतने लगते हैं और गांव के लोगों में लकड़ी के कूलर की चर्चा होने लगती है। एक एक करके गांव के सभी औरतें सीमा के घर कूलर देखने आती हैं। अरे बहुरिया, सबको लग रहा था कि ये कूलर 2-4 दिनों में दम तोड़ देगा, लेकिन इसने तो जादू कर दिया है। ये लकड़ी का कूलर नहीं, एसी है। एक ऐसा कूलर हमरे लिए भी बनाई दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीमा रमा के लिए वैसा ही लकड़ी का कूलर बना देती है। ये देखकर गांव की सभी औरतें अपने अपने पतियों से कूलर लेने की जिद करने लगती हैं और गांव का मुखिया सीमा के घर आता है। तुम्हारे लकड़ी के कूलर के हवा के चर्चे पूरे गांव में फैल गया है। अब गांव की सभी औरतें अपने अपने घरों में ऐसा ही कूलर चाहती हैं, तो हम तुमका 200 कूलर का ठेका देने आए हैं। 15 दिन में तुम काम पूरा करी दो, ताकि इस साल औरतन को गर्मी में ना सोना पड़े। हाँ हाँ, मैं बना दूंगी, लेकिन कुछ एडवांस देना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं कूलर के सामान ला पाऊँ। ठीक है,
मोहन, तुम कल हमारे घर से एडवांस ले जाना। सीमा और मोहन बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो मेरी पत्नी बिजनेस वुमेन बन गई है। अगले दिन मोहन और सीमा दुकान जाते हैं और काम में जुट जाते हैं। महेश ये सब देखकर अमीर बन जाएगा सोच रहा है, लेकिन हमरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। घर चला जाता है। मोहन मुखिया से एडवांस के 3 लाख लेकर लौटने लगता है। तभी रास्ते में महेश के भेजे गुंडे मोहन के पैसे छीनकर भाग जाते हैं। मोहन रोते हुए सीमा के पास आकर कहता है, हम कहीं के नहीं रहे, पैसे चोरी हो गए और टाइम पे अगर मुखिया को कूलर नहीं मिले तो वो हमें गांव से निकाल देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी। सीमा अपने जेवर बेच देती है और उसी पैसों से अपने घर पर ही बिना किसी को भनक लगे कूलर तैयार करती है। 15 दिन पूरे होते हैं और मुखिया सीमा के घर से कूलर लेकर उसे बाकी के पैसे दे देता है। सीमा लकड़ी के कूलर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेता है। सीमा को अब दूर दूर से गांव से भी ऑर्डर आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सीमा के पास सारी सुख सुविधाएं हो जाती हैं और वो अपने मायके से भी ज्यादा रईस बन जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।